Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are fine and doing well. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारे पास यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज को देखा था हम लोगों ने, और उसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में सॉल्व किया था कि किस तरह से इक्वेशंस बनेंगे और किस तरह से हमारे आंसर मिलेगा कि कितने फार्म हाउस में कितने कॉज हैं और कितने वर्ड्स हैं। हम लोगों ने ये सॉल्व किया था। तो आज की जो वीडियो है वो बेस करती है हमारे फर्दर आगे क्वेश्चन जो थे उनके ऊपर। हम उनको देखेंगे कि आपकी बुक में किस तरह से हैं और कितना कितना आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर लिखना है। आज हम वो देख लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे MCQs। तो आज की वीडियो यहाँ पे हमारी ख़त्म होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊँगी और उसके बाद जो फ्लो चार्ट्स हैं फिर हम उसको देख लेंगे। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अब देख लेते हैं अपनी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या लिखा हुआ है? डिफाइन अ प्रॉब्लम एनालिसिस, एक्सप्लेन योर आंसर अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टेप्स देखे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के। उसके अंदर हमारे पास क्या आता है? स्टेप 1 अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम। तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास ये आंसर मिल जाता है हम लोगों को प्रॉब्लम एनालिसिस का। प्रॉब्लम हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने का तरीका मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो हैं 5Ws को यूज़ करते हुए, 5Ws की टेक्निक को यूज़ करते हुए अपने प्रॉब्लम को एनालिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी 5Ws की प्रॉब्लम लिखी हुई है। तो हम देख लेते हैं कि एग्जांपल किस तरह से सॉल्व की थी हम लोगों ने। मैं आपको एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ एग्जांपल का, किस तरह से हमने सॉल्व की थी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में, सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट्स विथ लेटर ए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को, जो हम लोगों ने रीड किया था, तो मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स कि जिस तरह से हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने से पहले अगर हम उसको लिख लें तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम उसको प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक ये प्रॉब्लम है कि टीचर ने क्लास में असाइन किया टास्क कि उन स्टूडेंट्स के नेम लिखो जिनका नाम स्टार्ट होता है लेटर विथ ए से। तो इस तरह से हम किस तरह से बनाएंगे 5Ws को यूज़ करते हुए? तो हम लोग 5Ws की टेक्निक को यूज़ करते हुए किस तरह से लिखेंगे? 5Ws में हमारे पास क्या आ जाता है? व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। व्हाट हमारे पास क्या होता है? हमने क्या करना है? हम लोगों ने क्या करना है? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनाने हैं। उसके बाद आ जाता है हु, कि क्या करना है, किसकी बनानी है लिस्ट? स्टूडेंट्स की बनानी है। वाई, क्यों बनानी है? टू प्रिपेयर अ डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, कि एक हमारे पास डायरेक्टरी बन जाएगी स्टूडेंट्स की कि जिनका नेम लेटर विथ ए से स्टार्ट होता है। उसके बाद व्हेन, कि कब बनानी है और कितने दिनों तक बनानी है। विद इन अ वीक, के एक वीक के अंदर अंदर हम लोगों ने ये लिस्ट बनानी है। और वेयर, कि हम लोगों ने कहाँ बैठ के बनानी है और किस जगह पे बनानी है और किसकी बनानी है? स्कूल की बनानी है। तो वेयर में ये आ जाएगा। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी 5Ws की टेक्निक को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। आपने अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आपको आ भी जाता है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों ने एक प्रॉब्लम एनालिसिस की डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल भी देनी है, ताकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएँ और आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और मैंने नीचे पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है। ये एग्जाम्पल और ये आंसर आपकी बुक में भी मौजूद है स्टूडेंट्स, तो वहाँ से भी रीड कर सकते हैं आप। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्ग्यू एंड इम्पोर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिथम की क्या इंपॉर्टेंस है और एल्गोरिथम को डिफाइन करें और विद एग्जांपल लिखें। तो हम लोगों ने किस तरह से डिफाइन करना है? लिखा हुआ है एन एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स। मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने एल्गोरिथम को समझा था, तो मैंने बताया था कि जिस तरह से हमारी कोई प्रॉब्लम है हम लोग उसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एल्गोरिथम बना लें, स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को लिख लें कि हमारे पास इस स्टेप में क्या हो रहा है और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है। तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक एग्जांपल है। उनकी प्रॉब्लम है कि प्रिपेयरिंग अ टी, कि हमने टी को प्रिपेयर करना है। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे एग्जांपल, तो वो उससे देख लेते हैं। हमने लिखा स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप में क्या आता था हमारे पास? स्टार्ट, टेक अ केटल, pour a water in it, put the kettle on the fire, add sugar and milk, wait till it boil। हम लोगों ने बॉयल होने तक का वेट करना है। रिमूव द केटल, फिर केटल को हम लोगों ने उतार लेना है फ्रॉम द फायर, फायर पे से, और हमने क्या कर देना है? एंड कर देना है। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी?
टी प्रिपेयर हो जाएगी और हमारी प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देख लेते हैं कि हमारे पास रोल क्या आ जाता है एल्गोरिथम का इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में। उन्होंने लिखा हुआ है एन एल्गोरिथम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। कि हम लोगों को एल्गोरिथम एक वाइटल रोल है हमारे लिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख लेते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन यूजुअली अ कंप्यूटर प्रोग्राम फर्स्ट टू राइट एन एल्गोरिथम। कि हम लोग कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम करने से पहले अगर उसको हम लिख लें, कि हम भी कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लें कि हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या करना है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे नीचे देखें उन्होंने एक रोल बनाया हुआ कि हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, हमने उसका क्या बनाया, फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट के बाद हम लोगों ने इसका क्या बनाया, एल्गोरिथम बनाया। फिर उसे कंप्यूटर प्रोग्राम हम लोगों ने दिया, तो हमने रन करके देखा कि हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो मीन्स कि हम लोग पास हैं। अगर हमारी फ्लो चार्ट के लिए भी बेनिफिशियल है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हम फ्लो चार्ट यूज़ करेंगे। अगर हमारा एल्गोरिथम हमारे लिए सही है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट है, क्योंकि हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है क्या और उसको हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, और हमें इजीली आउटपुट भी मिल जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम का अगर यूज़ करें तो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। स्टूडेंट्स, जब तक आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप उसका आंसर भी नहीं दे सकेंगे। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। सपोज अ प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल एल्गोरिथम, हाउ वुड यू चूज़ द मोस्ट एफिशिएंट वन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, सपोज करें आपके पास एक प्रॉब्लम है और मल्टीपल एल्गोरिथम है, तो आप कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे कि जो आपकी प्रॉब्लम के लिए क्या होगा, एफिशिएंट होगा। तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है, जो हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया है एल्गोरिथम, क्या वो एफिशिएंट है या नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम को एफिशिएंट बनाने के लिए एल्गोरिथम को देख लेते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मैट्रिसेस थे जिसको हमने देखा था। फर्स्ट पे हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ़ स्टेप्स, कि हम लोग देखेंगे कि हमारे एल्गोरिथम के कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं। ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे स्टेप्स कम होंगे और हमें आंसर भी ठीक मिल रहा होगा, तो वो एल्गोरिथम हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। कि हम लोगों को आंसर भी सही मिल रहा है, हमारा टाइम भी कम लग रहा है और हमें स्टेप्स भी कम लग रहे हैं हमारे, तो हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आ जाता है स्पेस यूज्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी, कि हम देखेंगे कि जो हम लोगों ने एल्गोरिथम बनाया है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या वो कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा मेमोरी तो नहीं ले रहा। अगर वो ज़्यादा मेमोरी ले रहा है तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, वो हमारे लिए, हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होगा। तो हम वो देखेंगे एल्गोरिथम जिसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स भी कम होंगे और जिसकी मेमोरी भी कम होगी, तो हम उसको चूज़ करेंगे। उसको हम लोग चूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को ईज़िली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। लेकिन आप लोगों ने इसके आंसर में नंबर ऑफ़ स्टेप्स और पेज यूज इन अ कंप्यूटर में को भी आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स में लिखा हुआ है एन एल्गोरिथम इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ़ इट टेक लेस नंबर ऑफ़ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। अभी मैंने आपको पीछे बताया था स्टूडेंट्स कि हम लोग नंबर ऑफ़ स्टेप्स देखेंगे कि हमारे पास कितने हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो कम है तो हम लोग उस एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे और वही एल्गोरिथम हमारी प्रॉब्लम के लिए क्या होगा, एफिशिएंट होगा। अब देख लेते हैं स्पेस यूज्ड इन अ कंप्यूटर साइंस, कि हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एल्गोरिथम हम लोगों ने बनाया है क्या वो हमारे कंप्यूटर में ज़्यादा मेमोरी तो नहीं ले रहा। अगर वो हमारे कंप्यूटर में ज़्यादा मेमोरी ले रहा है तो वो हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। वो और फाइल्स को भी क्या करेगा, स्टक करेगा और हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर के लिए एल्गोरिथम ये ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है। अगर स्पेस कम ले रहा है तो ये हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होगा, एफिशिएंट भी होगा, हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ईजिली सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरह की यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट्स।
एग्जाम्पल में लिखा हुआ लेट्स सपोज वी हैव टू एल्गोरिथम टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। क्या हमारे पास टू एल्गोरिथम है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वन एल्गोरिथम हैज़ एन स्टेप वेयर द अदर एल्गोरिथम हैज़ एन टू स्टेप्स। तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसके हमारे पास क्या है एन स्टेप्स हैं, और दूसरा एल्गोरिथम है जो उसके क्या है एन स्क्वेयर स्टेप्स हैं। तो हम देखेंगे कि अगर जाहिर सी बात है एन वाला जो स्टेप है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि वो थोड़े से स्टेप्स में हमारी प्रॉब्लम को क्या कर रहा होगा सॉल्व कर रहा होगा, और एन टू स्टेप्स जो है वो ज़्यादा स्टेप्स भी ले रहा है लेकिन हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, तो हमारे लिए क्या होगा अनसफिशिएंट होगा, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को चेक करने के लिए इस तरह से चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है उसका एल्गोरिथम जो है हम बना रहे हैं क्या वो एफिशिएंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, और यही आंसर आपकी बुक में भी मौजूद है, लिखा हुआ है, वहाँ से भी रीड कर सकते हैं आप। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट। मैंने कहा है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट लिखें। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताई थी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट। अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा तो स्टूडेंट्स आपको याद होंगी कि बहुत ईजी थी हमारी रिक्वायरमेंट्स फ्लो चार्ट को सॉल्व करने के लिए। फ्लो चार्ट को बनाने के लिए बहुत ईजी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास। सबसे पहले क्या आ जाता है, हम क्या देते हैं फ्लो चार्ट को बनाने के लिए इनपुट देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में क्या होता है जो हम लोगों ने कोई फॉर्मूला यूज़ करना होता है वो क्या होता है हमारा प्रोसेसिंग में होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के फेज़ में हम लोग डिसीजन लेते हैं क्या ये हमारा प्रॉब्लम यस है ट्रू है कि फॉल्स है। इस तरह से ट्रू और फॉल्स को यूज़ करते हुए हम अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके बाद हमें क्या मिल जाता है इजीली आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारी फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती हैं स्टूडेंट्स। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। तो स्टूडेंट्स जब मैंने आपको टेस्ट डाटा का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने उसके साथ आपको टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा भी एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है और आपको याद भी होगा। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। लिखा हुआ क्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा इज़ वन ऑफ द की एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ए सोल्यूशन के क्रिएशन ऑफ प्रोसेस कि अगर हमारा क्रिएट प्रॉपर तरीके से हुआ है, हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है, लेकिन हम लोगों ने उसके डाटा को टेस्ट करना है। तो हम किस तरह से टेस्ट करेंगे, हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा, फिर आ जाता है थर्ड पे बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यू, फिर देखेंगे रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, फिर हम देखेंगे एब्सेंट डाटा। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे अपने टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा देख के कि हमारी प्रॉब्लम क्या ठीक है कि नहीं है, कोई रन टाइम में या कोई ऐसी कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई हमसे मिस्टेक तो नहीं हुई भी। तो हम लोग उसका अपने डाटा को क्या करते हैं टेस्ट करते हैं। तो अब देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आ जाता है वैलिड टेस्ट डाटा। मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो हम लोगों ने डाटा दे रहे हैं हम कोई भी उसको नंबर दे के देखेंगे वैलिड। क्या हम अगर वैलिड नंबर दे रहे हैं तो क्या वो हमें आंसर ही वैलिड दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये तो नहीं है कि हम लोग उसको आंसर वो वैलिड दे रहे हैं हम लोग उसको, लेकिन वो हमें आंसर जो है वो इनवैलिड दे रहा है। तो इस तरह से हम वैलिड डाटा दे के अपने डाटा को क्या करेंगे टेस्ट करेंगे। इनवैलिड टेस्ट डाटा उसके बाद आ जाता है इनवैलिड टेस्ट डाटा। इनवैलिड टेस्ट डाटा वो डाटा होता है जिसमें हम लोग रॉन्ग वैल्यू दे के चेक करते हैं कि क्या हम रॉन्ग वैल्यू दे रहे हैं तो हमें एरर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तो नहीं है कि हम उसको रॉन्ग वैल्यू दे रहे हैं तो हम लोगों को क्या कर रहा है करेक्ट आंसर शो कर रहा है। उसके बाद आ जाता है बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यू। मैंने बताया था कि हम लोग एक बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यू कि हम लोग एक फर्स्ट की वैल्यू और लास्ट की वैल्यू को एक्सट्रीम्स वैल्यू को दे के देखेंगे कि क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद रॉन्ग डाटा फॉर्मेट के क्या हम लोग देखेंगे कि कोई ऐसा रॉन्ग डाटा तो नहीं हमने यूज़ किया हुआ फॉर्मेट। क्या हम लोगों ने अगर हम लोगों ने 1+2 करना है तो मैंने क्या कर दिया हमने रॉन्ग फॉर्मेट यूज़ कर लिया है, लिखा है प्लस और 1 2। तो इस तरह से हमें तो वो सॉल्व नहीं करेगा, हमें क्या करेगा एरर शो करेगा। तो इस तरह से हम रॉन्ग डाटा भी दे के देखेंगे कि क्या हमारा जो प्रॉब्लम है सही सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद आ जाता है एब्सेंट डाटा। एब्सेंट डाटा वो डाटा होता है कि कोई भी हम डाटा देने से पहले कोई भी चीज़ मिसिंग कर दें, कोई ऑपरेशन कोई भी हम लोग अर्थमेटिक वैल्यू कुछ भी हम लोग मिसिंग कर दें डाटा देते हुए, वो हमें आंसर अगर रॉन्ग शो कर रहा है तो मीन्स कि हमारा जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक है और हमें रॉन्ग वे पे हमें रॉन्ग ही आंसर शो कर रहा है। ये नहीं है कि अगर हम उसको रॉन्ग वैल्यू दे रहे हैं या एब्सेंट डाटा दे रहे हैं तो वो आंसर भी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट दे रहा है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है डिस्क्राइब अ ट्रेस टेबल।
स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने लास्ट जब हम लोगों ने टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हुए थे यूनिट नंबर 1 के, तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि हम लोगों ने किस तरह से एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। हमने ट्रेस टेबल को देखा था। ट्रेस टेबल हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि हमारा क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, उसके हम लोगों ने स्टेप्स क्या लिए थे और किस तरह से सोल्व किया था और कहाँ पे हमारे क्या आया था, एरर आया था। तो इस तरह से हम लोग ट्रेस टेबल बना के अपनी प्रॉब्लम को चेक करते हैं कि क्या वो ठीक रन हो रही है या नहीं हो रही। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या हम लोग एक्सरसाइज के हम लोग देख लेते हैं MCQs क्या हैं। विच सोल्यूशन आर नॉट रीच थ्रू अ प्रॉपर एल्गोरिथम आर वर्क प्लानिंग। और उन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं हमें, प्रिपेयर द सोल्यूशन, स्ट्रेटजीज द सोल्यूशन, कैंडिडेट सोल्यूशन और बेस्ट सोल्यूशन। तो हम टिक किसको करेंगे? कैंडिडेट सोल्यूशन को टिक करेंगे। अब हमारी सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। मैंने आपको क्या बताया था कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है एल्गोरिथम की, उसकी डेफिनेशन को क्या किसकी होती है? ये फ्लो चार्ट की डेफिनेशन होती है। हम क्या करेंगे यहाँ पे? फ्लो चार्ट को टिक कर देंगे। विच सिंबल इन अ फ्लो चार्ट इज यूज टू इधर स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी याद होगा कि मैंने बताया था कि फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हुए हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? हम लोग स्क्वायर का सिंबल यूज़ करते हैं और उसका नाम क्या होता है? टर्मिनल सिंबल। हम लोग क्या करते हैं? टर्मिनल सिंबल को यूज़ करते हैं। और कैसी शेप होती है उसकी? ओवल शेप होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? टर्मिनल को टिक कर देंगे। उसके बाद आ जाता है फोर्थ स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? मीन्स टू टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ देयर। कि कोई भी हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन को हम लोगों ने टेस्ट करना हो तो हम उसको क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिफिकेशन को टिक कर देंगे। अपने MCQs की लास्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन अ एरर द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिविंग अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। कि जो हम लोगों को रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो हम लोगों को शो नहीं कर रहा, वो हमें क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। तो वो हमारा कौन सा एरर होता है? लिखा हुआ है रैंडम एरर, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो मैंने स्टूडेंट्स बताया था जो आपकी अपनी मिस्टेक की वजह से होता है वो एरर कौन सा होता है? लॉजिकल एरर। तो हम यहाँ पे लॉजिकल एरर को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज के काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो, वैसे तो मैंने हर आंसर के नीचे पेज नंबर मेंशन कर दिया है कि वे आपकी एग्जांपल और जो आंसर्स हैं आप लोगों की बुक में मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस मेरे से करने हैं या कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी होगी फिल इन द ब्लैंक्स पे, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम देख लेंगे हम अपने। तो फिर हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।